फ्रेंड्स, स्टेम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फ्रेंड्स इंडियन पॉलिटी का 35वां वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग अस्थायी विशेष प्रावधान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए फ्रेंड्स, सही पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 371। देखिए क्या है ना, अनुच्छेद 369 राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार की अस्थायी शक्ति मानव वे समवर्ती सूची के विषय हों। अनुच्छेद 370 जम्मू एवं कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध था। ठीक है। अनुच्छेद 371 से 371 जे तक क्रमशः महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है ना। भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 371 ख में निम्न राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध का प्रावधान है? भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत अस्थायी संक्रमणकारी और विशेष उपबंध के अंतर्गत अनुच्छेद 371 ख में जो फ्रेंड्स वो असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है, और 371 में जो फ्रेंड वो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के बारे में विशेष उपबंध कहा गया है। 371 क में जो है फिर वो नागालैंड के बारे में कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद 371 ग में जो फ्रेंड वो मणिपुर है ना, ध्यान रखेंगे। और 371 ख में जो वो असम राज्य के बारे में विशेष उपबंध का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है? तो फ्रेंड्स, 371 के तहत जो है वो महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है। जबकि नागालैंड के लिए फ्रेंड्स 371 क, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के लिए 370 के तहत किया गया था। ठीक फ्रेंड्स। और आंध्र प्रदेश के लिए जो है फ्रेंड वो 371 घ के तहत। ठीक फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत महाराष्ट्र एवं और गुजरात राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 9 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? फ्रेंड्स, अनुच्छेद 371 9 के अंतर्गत हैदराबाद और कर्नाटक को। देखिए, 98वां संविधान संशोधन 2012 द्वारा भारत के संविधान के भाग 21 के अनुच्छेद 371 झ के बाद है ना, नया अनुच्छेद 371 जोड़ा गया। अनुच्छेद 371 कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करता है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो 371 के तहत जो फ्रेंड्स हैदराबाद और कर्नाटक, नागालैंड 371 क के तहत नागालैंड, महाराष्ट्र और गुजरात 371 के तहत, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है, एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 21 के अंतर्गत अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उपबंध जो है वो 370 में वर्णित था, है ना फ्रेंड्स। उसी तरह 371 क में नागालैंड का था, है ना। इसे हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन में पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है। तो फ्रेंड्स, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विशेष उपबंध से संबंधित था ना फ्रेंड्स, है ना। उसके बाद हम लोग फ्रेंड्स सिक्किम राज्य के बारे में देख लेते हैं। 371 है ना, 371 च के अंतर्गत जो फ्रेंड्स सिक्किम राज्य के लिए विशेष उपबंध किया गया है। ठीक है। उसके बाद नागालैंड के लिए फ्रेंड्स 370 क के तहत नागालैंड के लिए विशेष उपबंध किया गया है। और मणिपुर राज्य के लिए जो फ्रेंड्स मणिपुर के लिए 300 है ना 371 घ के तहत जो फ्रेंड्स मणिपुर राज्य के लिए विशेष उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू व कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा प्राप्त है नहीं, प्राप्त था? तो ये फ्रेंड्स क्या होगा, अनुच्छेद 370 है ना फ्रेंड्स। अनुच्छेद 370 के तहत ना फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर राज्य को फ्रेंड विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए कूट के सही उत्तर चुनिए। देखिए, हम लोग देखते हैं फ्रेंड पहले कौन कौन घटना घटी इसके बारे में कहा रहा है। देखिए, महाराजा रणजीत सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। फ्रेंड्स, कश्मीर का जो विलय पत्र पे हस्ताक्षर हुआ तो कब हुआ था फ्रेंड? तो 26 अक्टूबर, है ना, 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को, है ना, कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने, है ना, भारत में विलय होने का विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। ठीक है। भारत का संविधान लागू हुआ
तो फ्रेंड्स भारत का संविधान जो है वो लागू की गई, जबकि पूरा संविधान जो है वो फ्रेंड्स 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को जो फ्रेंड्स संविधान का कुछ उपबंध लागू हुआ था और संपूर्ण संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेटमेंट क्या है, तो जम्मू कश्मीर की है ना प्रभुता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। तो फ्रेंड्स ये जम्मू कश्मीर की संप्रभुता संपन्न संविधान सभा ने जम्मू कश्मीर संविधान को 11 नवंबर है ना 1957 को स्वीकार करने के साथ भारत में विलय को अनुमोदित किया था। ठीक है, अगला क्या है, जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। तो फ्रेंड्स जबकि जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान जो है वो 26 नवंबर 1957 ईस्वी को स्वीकृत हुआ। तो ये सभी जो फ्रेंड्स ये सभी सुमेलित है। ये 26 अक्टूबर 1947 हो जाएगा, है ना, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। तो ये फ्रेंड्स सीक्वेंस में ही दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग ना एक बार रिकॉल कर लेते हैं किस किस अनुच्छेद के तहत किस किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 370 के तहत जान ही रहे हैं जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, जो कि अब हटा दिया गया ना। तो अनुच्छेद 371 के अंतर्गत महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के लिए जो फ्रेंड्स विशेष उपबंध है। ठीक है, अनुच्छेद 371 क के तहत जो फ्रेंड्स वो नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 371 ख के तहत जो है फ्रेंड असम के लिए विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 371 ग के तहत जो फ्रेंड वो मणिपुर को दिया गया है। और अनुच्छेद 371 घ के तहत जो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के लिए संबंध है। ठीक है, अनुच्छेद 371 च से जो है वो सिक्किम का संबंध है। और अनुच्छेद 371 छ से जो फ्रेंड वो मणिपुर का संबंध है। और अनुच्छेद 371 जो है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और अनुच्छेद 371 झ जो है वो गोवा से संबंधित है। तथा अनुच्छेद 371 हाँ 9 जो है वो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। एंड फ्रेंड्स आप लोग ये ध्यान रखेंगे एग्जाम में ना ये सब मिलान करने के लिए पूछा जाता है कि कौन सा अनुच्छेद किस राज्य के लिए उपबंध करता है। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम लोग का इंडियन पॉलिटी का जो फ्रेंड वो 35वां वीडियो था, जिसमें अभी हम लोग अस्थायी विशेष प्रावधान से रिलेटेड आपकी घटना चक्र पुस्तक में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए फ्रेंड सभी पे हम लोगों ने डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है फ्रेंड तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर लोग साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।